अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स 1 के लेक्चर नंबर 12 में हम आज डिस्कस करेंगे पीपी स्कैटरिंग एंड एनपी स्कैटरिंग एट लो एनर्जीज़। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं कि स्कैटरिंग क्या है, क्योंकि पहले ये वर्ड हमने यूज़ किया, मतलब अगर आया है टॉपिक में तो हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, स्कैटरिंग बेसिकली डेविएशन है, डेविएशन ऑफ ए पार्टिकल, क्योंकि हम यहाँ पे पार्टिकल्स को लेके चलेंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को, तो हम पार्टिकल्स की बात कर लेते हैं। डेविएशन ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, और हम कह सकते हैं डायरेक्शन। ठीक है, जिस डायरेक्शन में इसको मूव करके जाना चाहिए, अगर वो उस डायरेक्शन से डाइवर्ट हो रहा है तो हम उसको कहेंगे इस प्रोसेस को स्कैटरिंग। जैसे कि लेट्स सपोज हमारे पास एक पार्टिकल पड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, व्हाटएवर, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अभी देखें, हमने कोई पार्टिकल लिया हुआ है, ये पार्टिकल जो है इसको ओरिजिनली तो इस पाथ में मूव करके जाना चाहिए, मतलब ये इसका ओरिजिनल पाथ है। लेकिन जैसे ही हम इसके रास्ते में कोई और पार्टिकल रख देते हैं या कोई हर्डल्स रख देते हैं, तो ये क्या होगा, यहाँ से मूव करके इस डायरेक्शन में या किसी भी एंगल पे डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी इसी डेविएशन जो है, इसी डाइवर्शन को हम क्या कहेंगे, स्कैटरिंग कहेंगे। अब देखें, ये जो जिस एंगल पे डाइवर्ट हुआ है, ठीक है, ये डेविएशन एंगल होता है हमारा। देखें, यहाँ पे कोई पार्टिकल था जो दूसरे पार्टिकल के साथ टकराया। अब देखें, इसकी डायरेक्शन तब तक रिवर्स नहीं हो सकती जब तक हम इसके रास्ते में कोई और पार्टिकल नहीं रख देते, तब तक ये अपने ओरिजिनल पाथ को ही पोसेस करेगा, सीधा ही चलता जाएगा। अब ये जो स्कैटरिंग है ये दो तरह की हो सकती है, एक है पीपी स्कैटरिंग जो हम डिस्कस करेंगे, और दूसरी है एनपी स्कैटरिंग। जो ये दोनों जो स्कैटरिंग्स हैं, इनको हमने लो एनर्जी पे डिस्कस करना है, एट लो एनर्जीज़। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले अगर हम पीपी स्कैटरिंग की बात कर लें, पीपी स्कैटरिंग, इसमें आपको क्लियर हो रहा है कि एक प्रोटॉन की दूसरे प्रोटॉन के साथ ही स्कैटरिंग हमने देखनी है। तो एक प्रोटॉन जो है, जैसे हमने यहाँ पे कोई एक प्रोटॉन रखा और उसके अगेंस्ट भी हमने एक दूसरा प्रोटॉन ही रखा है, तो इसका ओरिजिनल पाथ ये था, लेकिन ये यहाँ से डाइवर्ट हो गया इस एंगल पे। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि इन पीपी स्कैटरिंग देयर इज़ अ प्रोटॉन अगेंस्ट अ प्रोटॉन। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि क्योंकि प्रोटॉन जो है हमारा वो पॉजिटिवली चार्ज है, इसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे प्रोटॉन पे भी पॉजिटिव चार्ज ही है। तो अब क्या होगा, ज़ाहिर है पॉजिटिव ने पॉजिटिव को, यानी सेम चार्जेस ने रिपेल करना है, तो एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को जब रिपेल करेगा तो ये इसकी वजह क्या होगी, इसमें मौजूद कूलम रिपल्सिव फोर्सेस, यानी कि इन रिपल्सिव फोर्सेस के इंड्यूस हो जाने की वजह से ये प्रोटॉन जो है वो दूसरे प्रोटॉन को रिपेल करेगा, और इस केस में क्या होगा कि ये जो इसकी स्कैटरिंग होगी ना, वो इस डायरेक्शन में होगी। जैसे ये वाला जो आ रहा था पार्टिकल इधर से आया और इस डायरेक्शन में चला गया, ओरिजिनल पाथ ये है, और यही वाला जो है, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे को रिपेल करना था, तो यही वाला जो है ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो दोनों ने अपना जो पाथ है उसको चेंज कर लिया है। थर्ड पॉइंट जो इसका है वो ये है कि यहाँ पे जो पीपी स्कैटरिंग होगी उसमें क्लोज इंटरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ क्लोज इनका जो कांटेक्ट है वो नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कहा कि रिपल्सिव फोर्सेस हैं, तो रिपल्सिव फोर्सेस कभी एक दूसरे के करीब तो उनको आने नहीं देंगी, फ़ौरन से इसको इधर हटा देंगी, इसको इधर हटा देंगी। तो इस केस में इनका क्लोज इंटरेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्लोज कॉन्टैक्ट पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हम देख लेते हैं, वो ये है कि जो जब भी स्कैटरिंग होती है तो एक होता है हमारे पास स्कैटर्ड पार्टिकल, जो कि स्कैटर्ड हुआ है, स्कैटर्ड पार्टिकल, और दूसरा होता है टारगेट पार्टिकल। ये दोनों जो होंगे, स्कैटर्ड पार्टिकल और टारगेट पार्टिकल, ये दोनों पार्टिकल्स जो हैं ये होंगे इनडिस्टिंग्विशेबल, इनडिस्टिंग्विशेबल। मतलब ये है कि हम इनको ये नहीं हम देख सकते। देखें, अब ये पार्टिकल आया था ना, ये भी था, दोनों टकराए हैं, एक इधर चला गया एक इधर, तो हमारे लिए ये डिसाइड करना मुश्किल है कि जो
जैसे इसको ए पार्टिकल कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं। जब ये स्कैटर होकर यहाँ को गया है तो हम ये डिसाइड करना हमारे लिए मुश्किल होगा कि बी वाला कौन सा है और ए वाला कौन सा है, यानी किस डायरेक्शन में वो गए हैं, जब तक हमने इनको कोई ना कोई लेबल ना किया हो या कोई इसको जो है वो क्योंकि इन पे ज़ाहिर है चार्ज तो है नहीं, तो ये डिटरमाइन करना मुश्किल है कि आया कि जो बी पार्टिकल है वही इस डायरेक्शन में चला गया है या ए पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में गया और इसी तरह इस डायरेक्शन के लिए। तो जब इस तरह की जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। इनको इनमें जो है ये डिस्टिंग्विशेबल बिल्कुल नहीं होते हैं। फिफ्थ पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है वो ये है कि जो पीपी स्कैटरिंग है, ये जो प्रोसेस है ये ओबे करता है, ओबे फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स। और फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स क्या है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। स्टैटिस्टिक्स जो स्टैटिस्टिक्स की हमने टाइप्स पढ़ी थी उनमें हमने देखा था कि फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। अच्छा, ये हो गया इसका फिफ्थ पॉइंट। और सिक्स पॉइंट क्या है इसका, ये है कि ये इसमें जो है वो बाउंड स्टेट्स जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। पीपी स्कैटरिंग जो होती है इसमें बाउंड स्टेट्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं, नॉट एग्जिस्ट। और इसके अलावा ये हमें साइन ऑफ स्कैटरिंग देता है। ये थी हमारी पीपी स्कैटरिंग। अब इसी तरह हम एनपी स्कैटरिंग की तरफ चलते हैं। इसी को देखते हुए, यानी अगर हम पीपी स्कैटरिंग को आपको अच्छे से समझ आ गई है तो एनपी स्कैटरिंग जो है वो बिल्कुल इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हमने करनी है। एनपी स्कैटरिंग, एनपी स्कैटरिंग क्या है कि देखें इसमें सबसे पहले तो क्या होता है कि जैसे हमने उसमें पहले डिस्कस किया था पीपी स्कैटरिंग में कि देयर इज़ ए प्रोटोन अगेंस्ट ए प्रोटोन, तो यहाँ पे हम कहेंगे देयर इज़ ए न्यूट्रॉन अगेंस्ट ए प्रोटोन, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी देयर इज़ ए प्रोटोन अगेंस्ट ए न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के मुकाबले में एक प्रोटोन है, तो इस न्यूट्रॉन ने क्या होना है, इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, लेकिन प्रोटोन जो है वो उधर का उधर ही रहेगा, एंगल जो है वो इसमें थीटा बनेगा। दूसरा पॉइंट ये था, ये पहला पॉइंट हो गया इसका। दूसरा पॉइंट जो होगा वो ये है कि जो एनपी स्कैटरिंग है इसमें क्योंकि इनके दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होती हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो उस पर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, एंड प्रोटॉन जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इनकी जब भी इंटरेक्शन इनका होना है तो इनके इंटरेक्शन में क्लोज जो इनकी इंटरेक्शन है वो पॉसिबल है, क्लोज या हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन पॉसिबल हो सकती है। लेकिन उसमें हमने क्या देखा था कि क्लोज इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं थी। तीसरा क्या है कि तीसरा पॉइंट यही है कि इसमें जो है कोई भी कूलम रिपल्सिव फोर्सेस या अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो मौजूद नहीं होंगी जैसे उसमें मौजूद थी। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। अच्छा, फोर्थ पॉइंट जो इसमें होगा वो ये है कि जैसे उसमें हमने कहा था कि जो स्कैटर्ड पार्टिकल्स हैं, स्कैटर्ड एंड टारगेट पार्टिकल्स, यानी कि जिसको जो हमने टारगेट पार्टिकल रखा हुआ था, जैसे ये टारगेट पार्टिकल है और ये वो पार्टिकल है जो इसके साथ टकराया और स्कैटर हो गया, ये दोनों जो हैं वो डिस्टिंग्विशेबल होंगे। ये डिस्टिंग्विशेबल क्यों हैं? क्योंकि उसमें मैंने कहा था कि वो दोनों जो हैं वो डिफरेंट पार्टिकल्स नहीं हैं बल्कि सेम पार्टिकल्स हैं। सेम पार्टिकल होने की वजह से हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सा पार्टिकल किस डायरेक्शन में गया है और किस डायरेक्शन में उसकी स्कैटरिंग हुई है। लेकिन इसमें देखें क्योंकि इसमें स्कैटर्ड पार्टिकल जो है वो हमारा न्यूट्रॉन होगा और टारगेट पार्टिकल प्रोटॉन होगा, तो इस केस में क्या होगा कि हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि न्यूट्रॉन किस डायरेक्शन में गया और प्रोटॉन कहाँ पे है, क्योंकि दोनों जो हैं वो बिल्कुल चार्ज वाइज भी डिफरेंट हैं, वैसे भी ये डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं। फिफ्थ वन इज़ ये जो है हमने कहा था जो पीपी स्कैटरिंग है उसमें होती है फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक ओबे होती है, लेकिन इसमें फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो ओबे नहीं होती है। डू नॉट ओबे। सिक्स पॉइंट है, उसमें क्या था कि बाउंड स्टेट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन ये जो पीपी स्कैटरिंग होती है, सॉरी एनपी स्कैटरिंग होती है, इसमें बाउंड स्टेट्स मौजूद होती हैं, बाउंड स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं। सेवंथ पॉइंट
उसमें हमने कहा था कि जो पीपी स्कैटरिंग होती है वो हमें साइन ऑफ स्कैटरिंग देती है, यानी कि स्कैटरिंग के साथ जो भी साइन आ रहा होगा, इंड्यूस हो रहा है। लेकिन इसमें जो है ना जो होगी हमारी एनपी स्कैटरिंग, ये हमें मैग्नीट्यूड देगी। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं अगर साइन की बात करें तो डायरेक्शन की बात हो रही है ना, ये डायरेक्शन देगी, लेकिन ये क्या देगी, मैग्नीट्यूड ऑफ स्कैटरिंग। तो इस तरह से हम एनपी स्कैटरिंग और पीपी स्कैटरिंग में डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं।